हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यति और आज मैं आपको बताने वाला हूं ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट हैव फॉर ट्रैकिंग इन हिमालयाज। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ट्रैकिंग बैकपैक में क्या क्या है। तो आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और पहाड़ों में ही रहता हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ यहीं पे। और काफ़ी कम एज से मैं ट्रैकिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था और बिल्कुल ट्रेडिशनल यहाँ पे जैसे ट्रैकिंग करते हैं वैसे स्टार्ट किया था, बिना किसी इक्विपमेंट के। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ भी मैंने ऐसा एडवेंचर कोर्स नहीं किया है। और जो भी मेरे पास ये सामान है या जो भी मैं अपने पास रखता हूँ, ये सारा एक्सपीरियंस के साथ मैंने धीरे धीरे ये जो ज़रूरतों के हिसाब से इकट्ठा किया है। तो अगर आप भी एक नए हैं ट्रैकिंग में और अभी आप पहली बार ट्रैक पे जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या सामान लेके जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज़रूरी सामान क्या है और क्या आपको लेके जाना है साथ में। तो मैं अपना ये बैग सारा अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं एक विंटर ट्रैक के लिए जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये अपना बैग पैक किया है और उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसा आपको सामान कैसे ट्रैक्स पे लेके जाना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी जगह पे आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए होती है। चार चीज़ें मेन होती है। एक तो खाना, और रहने के लिए जगह, पानी, और पहनने के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग। तो ये चार चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप किसी भी जगह पे आराम से सरवाइव कर सकते हैं। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरवाइव तो आप इनमें से कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होंगी फिर भी कर लेंगे, लेकिन मेन ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये बैग है वाइल्ड क्राफ्ट का रोदास 65 लीटर्स का ये बैकपैक है। और इसकी जो ये सबसे अपर जिप होती है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो जिप है जो इजी एक्सेसिबल होती है, तो इसमें अब मैं अपना ज़रूरी सामान रखता हूँ जो जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि ग्लव्स, सन ग्लासेस, फर्स्ट एड किट्स। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ इसके टॉप पे रखता हूँ ताकि उनको कभी भी निकालना पड़ जाए तो रख सकते, आराम से आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकें। तो इसके अंदर मैं खोल के बताता हूँ आपको। सबसे पहला है ये टेंट। तो रहने के लिए जो मेन चाहिए होता है आपको एक अच्छा टेंट, तो ये मेरे पास केचुआ का 2 मैन टेंट है। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे आई गेस डेकेथलॉन से आप लेंगे तो सबसे सस्ता ये उनका मॉडल है। 1700 तक का शायद अब मिलता है। उस टाइम मैंने 2000 का बाय किया था 2 मैन का। तो ये काफ़ी सही है, मतलब सभी जगह पे मैंने यूज़ किया है इसको। विंटर ट्रैक्स में भी यूज़ किया है, समर में भी, और सारी जगह। तो एक टेंट बढ़िया था। और उसके बाद सेकंड क्लोथिंग, ये देखिए ये जैकेट। जैकेट मस्ट है अगर आप हिमालयाज़ में कहीं भी ट्रैक कर रहे हैं तो एक जैकेट ज़रूरी चाहिए। अभी मैं विंटर ट्रैक के लिए जा रहा हूँ तो ये थोड़ी बड़ी जैकेट है, स्की जैकेट है, तो मैं इसको ले रहा हूँ अभी। नहीं तो आप डाउन फेदर जैकेट होती है जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाती है, वो अगर समर में भी जाते हैं तब भी आप अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ ही जाती है। अगर हाई एल्टीट्यूड ट्रैक करेंगे आप तो वहाँ पे ठंड होती ही है, तो एक जैकेट ज़रूरी है। और उसके अलावा क्लोथिंग में ये देखिए थर्मल्स, ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनर्स और थर्मल, जो कि अभी मैं विंटर्स के लिए पैक करता हूँ। समर के ट्रैक के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो क्लोथिंग आप अपने हिसाब से, जितना लंबा ट्रैक है उस हिसाब से, जैसे ये ट्राउज़र्स हैं तो जितना लंबा है उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हैं क्लोथिंग का, लेकिन जैकेट एक मस्ट है। और इसके बाद है एक मैं बोतल रखता हूँ एक्स्ट्रा, ये भरता नहीं हूँ कभी, लेकिन ये रखी होती है। कभी कई बार कैंप साइट के आसपास पानी दूर होता है तो ये लाने के लिए 2 लीटर की मैंने रखी होती है। ऐसे इसको यूज़ कम ही करता हूँ। पानी के लिए मैंने अलग बोतल रखी होती है 1 लीटर की, तो वही यूज़ करता हूँ। अभी शायद बैग में नहीं है, मैंने उसको पैक करना भूल गया। अच्छा है अभी याद आ गया, मैं उसको बोतल यहाँ पे लगा लूँगा बैग में। तो पानी के लिए आपको वाटर बॉटल ज़रूरी है। उसके बाद है ये खाने का सामान। ये एक बैग है जो केचुआ का ही है, 10 लीटर का बैग है, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अभी इसमें खाने का सामान है, लेकिन इसको मैं हमेशा बैग में रखता हूँ। अगर इसमें कुछ नहीं भी होगा फिर भी इसको खाली मैं बैग में रखूँगा, ताकि कई बार कैंप साइट से हमें टॉप पॉइंट के लिए अपना कैंप छोड़ के वहीं पे जाना पड़ता है, तो बैग, बड़ा वाला बैग लेके आप तो जाएंगे नहीं रक्सैक, तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी काम आता है, वाटर बॉटल्स वगैरह या कुछ भी ज़रूरी सामान आपको थोड़ा सा लेके जाना है, तो ये ज़रूरी रखिए, एक छोटा सा बैग भी। और खाना बनाने के लिए मैं ये ब्यूटेन का एक सिलेंडर और ये स्टोव है, जो आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। तो पोर्टेबल है और काफ़ी बढ़िया रहता है ये। कितना कॉम्पैक्ट है आप देख ही सकते हैं। और
काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में मैंने यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, सब जगह ये चलता है। 4000 मीटर से ऊपर भी यूज़ किया है मैंने इसको। एक ट्रैक तो आराम से निकाल ही जाता है, एक सिलेंडर, मतलब कई बार 2 ट्रैक भी निकाल लेता है अगर छोटे ट्रैक्स होंगे। तो ये खाना बनाने के लिए, और खाने के लिए सबसे बढ़िया रहता है मैगी, और भी जो पैक्ड फूड आप कुछ भी लेना चाहें, जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं वैसे ही फूड हम लेके जाते हैं, क्योंकि उस टाइम थके हुए होते हैं और खाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और रेस्ट करते हैं। तो ये जल्दी रेडी टू ईट जो फूड होता है वही हम लेके जाते हैं, तो आप भी ऐसा कीजिए। और इसके बाद लास्ट होता है ये सबसे नीचे बैग में स्लीपिंग बैग, जो काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि ये मेरा जो है 5 डिग्री तक ही इसकी टेम्परेचर लिमिट है, ये भी केचुआ का है। विंटर्स में ये काफ़ी ठंडा रहता है, तो इसके साथ एक इनर फ्लीस लेके जानी पड़ती है, क्योंकि ये विंटर्स में काम नहीं करता है। समर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, और 5 डिग्री टेम्परेचर तक ये तो बढ़िया आपको रहता है। मैंने 0 तक भी इसको यूज़ किया है, मतलब मैं विंटर्स में भी इसको यूज़ करता हूँ। इसके साथ एक फ्लीस लेके जाता हूँ, जो आप भी अगर विंटर्स के लिए यूज़ करेंगे तो इसके साथ एक फ्लीस लेके जाइए। तो ये सबसे ज़रूरी होती है। और अभी तो बस यही था, ये बैग खाली है। तो इसके ऊपर, बैग के ऊपर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये मैं एक शीट लेके जाता हूँ फोम की, जो अपने टेंट में नीचे बिछाने के काम आती है, तो रात को इससे ठंड नहीं लगती। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी लाइट वेट है, ये देखिए काफ़ी हल्की होती है, जो 100 रुपये में मिल जाती है शायद। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी आराम से। बाकी हाँ, एक जो डेली यूज़ का आपका सामान होता है वो भी आप, ब्रश वगैरह और सनस्क्रीन वगैरह, वो अपने हिसाब से आपकी जितनी जो नीड्स होती है वो आप पैक कर सकते हैं। वो साइड पॉकेट में मेरे रहता है। तो ये सामान अगर आपके पास इतना होगा तो आपका ट्रैक बिल्कुल आराम से जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की कुछ और प्रेफरेंसेस होंगी, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से ये हिमालयन माउंटेंस में जो भी मैं ट्रैक करता हूँ, और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में मैं सारा यही सामान लेके जाता हूँ और इसी से ट्रैक करता हूँ। तो आप भी अगर इन पहाड़ों पे अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो ये सामान तो आपका ज़रूरी है। तो बस यही था मेरे बैकपैक में। आप लोगों में से भी कई लोग ट्रैकिंग पे जाते होंगे और उनकी अपनी ये ट्रैकिंग की किट होगी, तो आपके हिसाब से कौन सा सामान मैं कम लेके जाता हूँ या ज़्यादा लेके जाता हूँ, आप भी कमेंट करके बताइए कि कुछ अगर सामान है जो मुझे लेके और ज़्यादा जाना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि वाइल्ड एनिमल से सेफ्टी के लिए आप क्या लेके जाते हो। तो भाई, आपने मेरा पूरा ये बैग देखा, इसमें मैं कुछ भी सेफ्टी के लिए नहीं रखता हूँ। लेकिन आप बियर स्प्रे रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी एनिमल है आपको अटैक ऐसे नहीं करता है। कभी हमारे साथ नहीं हुआ, कितने साल हो गए हैं मुझे भी। तो एक बार बियर के साथ एनकाउंटर हुआ था काफ़ी क्लोज, लेकिन उसमें भी क्या है, उसने भी अटैक नहीं किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा सुनने को आता है कि बियर्स के साथ बियर अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हम जिन ट्रेल्स पे जाते हैं वहाँ पे बियर्स क्या होता है कि उनका जो रहने का एरिया होता है वो कहीं अंदर जंगल में होता है, और लोग क्या करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं वो कई बार लकड़ी या घास लेने उनके एरिया में चले जाते हैं, तो तब वो अटैक करते हैं। या फिर कई बार गांव वाले पूरे मिल के वो उसको भालू को भगाने चले जाते हैं, तो तब वो अटैक करता है। ऐसे ही मुझे केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे आप अगर जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बियर भी अटैक करता है। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए एक बियर स्प्रे रख सकते हैं। और हमारे जो मेरे टीममेट्स हैं वो सेफ्टी के लिए वैसे अपने पास रखते हैं चाकू वगैरह, या अपना एक एक्स रखते हैं जो लकड़ियों को काटने के भी काम आता है। हमारे छोटा सा एक्स है, वो रखते हैं सेफ्टी के लिए। और इसके अलावा हमने कोई ऐसे सेफ्टी के लिए रखा नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो सामान मैंने आपको दिखाया, ये सारा सामान अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप बिल्कुल तैयार हैं अपने पहले ट्रैक पर जाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो अभी ट्रैक पे जाना चाहते हैं या सोचते हैं कि हमें भी पहाड़ों पे जाना है। तो उनको ये वीडियो भेजिए और उन्हें बोलिए कि ये सामान इकट्ठा कर लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।